तस्याग्रहसमालोक्यं फलम् एकं स दत्तवान्। इदं भक्ष्यं पत्न्या त्वं ततो पुत्रो भविष्यति। सत्यं शोचदया दानमेकभक्तं तु भोजनम्। वरसा विधिस्त्रिया कार्यतेन पुत्रावते निर्मलम्। एवमुक्ताययो योगे विप्रस्थो गृहमगात्। पत्न्या प्राणो फलं दत्त्वा स्वयं यास्तु कुत्रचित्। तरुणी कुटिला तस्यं समख्ये चरोरुतः। अहो चिन्ता ममोत्पन्ना फलं चाहन भक्ष्ये। फलं भरक्षेण गर्भं स्याद् गर्भेणोदरं मृदिस्तात्। स्वल्पभक्ष्यं ततो शक्तिग्रहकार्यं कथं भवेत्। देवाद्घाटे व्रजेत् ग्रामे पलायेद्गार्भणि कथं सुखं वाने वसेद् गर्भस्थं। कुकुचो कथामथ सजते सृज्यते। दृश्यं चेद्गतो गर्भस्था मे मरणं भवेत्। प्रसूतं दारुणं दुःखं सकुमारी कथं सहे। नन्दयामयी सर्वस्वं ननन्दा सह हरे दत्तात्। सत्यं शौचादिनी नियं दुराराध्यं सदस्यते। लालने पालने दुःखं प्रसूतायास्य वर्तते। वन्ध्या वा विधवा नारी सुखानि चेतमेप्मति। एवं कुतकर्कयो योगेन तत्फलं नैव भक्षिताम्। पया पुष्टं फलं भुक्तं चेति तयेदितम्। जब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना। इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो वह बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। यूं कहकर वे योगीराज चले गए और उस ब्राह्मण अपने घर लौट आया। वहां आकर उसने यह फल अपनी स्त्री के हाथ में दे दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी स्त्री जो थी वह कुटिल स्वभाव की थी और वह रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी कि मुझे बड़ी चिंता हो गई, मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी। और वह फल खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ से पेट बहुत बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं, इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तब बात घर का धंधा कैसे होगा। और देववश यह कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी। यदि सुखदेव जी
की तरह यह गर्भ भी पेट में रह गया तो उसे बाहर कैसे निकाला जाएगा, और कहीं प्रसव काल के समय वह टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा। ये भी प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी भला यह कैसे खाऊंगी। मन में ऐसी ही तरह तरह के कुतर्क उठने उसने वह फल नहीं खाया और उसने अपत से पूछा फल खा लिया। तब उसने कह दिया जी खा लिया। और जो है एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई। तब उसने अपनी बहन को सारा वृत्तांत सुनाकर कहा मेरे मन में उसकी बड़ी चिंता है।